welcome to grade 9 civics class. In today's class we are going to discuss chapter number 3, which is constitutional design. In today's session will be session number 3. So in this session we are going to discuss about why do we need a constitution, हमको constitution की ज़रूरत क्यों होती है, and we are discussing this जो साउथ अफ्रीका है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं इस सेशन में. The South African example is a good way to understand why we need a constitution and what do constitutions do. तो जो साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल है जो इस चैप्टर में हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं, वो एक बहुत ही अच्छा तरीका है ये समझने का कि हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपने आप में क्या करता है फॉर कंट्री, फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री, उसके क्या उसका जो एक महत्व है वो क्या होता है, why do we need it. The oppressor and oppressed in this new democracy were planning to live together as equals. It was not going to be easy for them to trust each other. तो यहाँ पे जो साउथ अफ्रीका में ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस थे उसमें वाइट जो कम्युनिटी थी एंड द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी वो ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस थे. तो उसमें जो ऑप्रेस थे उसमें थे जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं जिनको ब्लैक्स माना जाता है, एंड ऑल्सो जो कलर्ड पीपल थे, एंड जो लोग इंडिया से गए थे वो थे. तो यहाँ पे जो ऑप्रेसर थे एंड जो ऑप्रेस थे दोनों ने मिल के यहाँ पे जो न्यू डेमोक्रेसी है दे वर प्लानिंग टू लिव एज इक्वल्स. तो वो साथ में मिलके एज इक्वल्स रहने की वो लोग तैयारी कर रहे थे, एंड उसी के लिए उन सब ने मिल के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया. सो इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी. वो एक ईजी काम नहीं था कि यहाँ पे दोनों लोग मिल के रहें. अगर हम लोग अपने इंडिया का एग्जांपल लें तो यहाँ पे जो ब्रिटिश रूल था उसके बाद हम लोगों ने जब इंडिपेंडेंस मिली हम लोगों को, देन वी हैड आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन. हमने ब्रिटिशर्स के साथ बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, हम लोगों ने उनको इंडिया से बाहर किया, एंड देन वी हैड आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन. पर साउथ अफ्रीका में थिंग्स आर डिफरेंट. वहाँ पे जो ऑप्रेसर हैं ऑप्रेस्ड हैं सब साथ मिल के वो वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन वो बना रहे हैं, एवरीबडी विल लिव टुगेदर. तो ये जो था एक इजी काम नहीं था. उन सबको एक दूसरे को ट्रस्ट करना था. जो वाइट कम्युनिटी है उस पर ट्रस्ट करना था, ब्लैक कम्युनिटी को एंड द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी को, एंड ऑल्सो जो एक ऑप्रेसर होता है उसके साथ रहना भी बहुत डिफिकल्ट होता है. तो दिस इज़ अ वेरी यूनिक सिचुएशन इन साउथ अफ्रीका. After long negotiation, both parties agreed to a compromise. The whites agreed to the principle of majority rule and that of one person one vote. Now, जो long negotiations हुए उसके बाद जो both parties हैं वो compromise उन लोगों ने किया. They came to a compromise and that's how they made the constitution. इस तरीके से उन्होंने compromise किया और फिर उन्होंने वो अपना पूरा constitution तैयार किया. जो वाइट लोग थे उन्होंने एग्री किया द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल पे, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो वाइट्स नहीं थे. मेजॉरिटी जो है वो अदर कम्युनिटी है, वो ब्लैक्स हैं जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं, एंड उन्होंने ऑल्सो एग्री किया वन पर्सन वन वोट पे. तो एक पर्सन का जो एक वोट होगा उसकी एक वैल्यू होगी. इस पे उन्होंने इस चीज़ को माना वो वाइट लोगों ने. They also agreed to accept some basic rights for the poor and the workers. The black agreed that majority rule would not be absolute. They agreed that the majority would not take away the property of the white minority. Now, जो white लोग हैं, they also agreed to accept some basic जो rights हैं for poor, for workers. उन्होंने उन rights को माना कि जो poor लोग हैं, जो workers हैं, उनके भी कुछ rights रहेंगे according to the constitution. एंड जो ब्लैक कम्युनिटी है, जो साउथ अफ्रीका की कम्युनिटी है, बिकॉज एवरीबडी वाज वर्किंग टुगेदर, सब साथ में काम कर रहे थे, द ब्लैक्स एंड द वाइट्स. तो वो साथ में मिल के बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो दे बोथ हैव टू एग्री टू सम टर्म्स एंड कॉम्प्रोमाइज. तो जो ब्लैक थे उन्होंने एग्री किया कि मेजॉरिटी जो रूल है वो एब्सोल्यूट नहीं रहेगा. तो मेजॉरिटी का रूल that means the black people or the people of South Africa का रूल वो absolute रूल नहीं रहेगा. They agreed कि जो majority है now that majority will be black यहाँ पे होगी black की minority, वो they would not take away the property of the white minority. तो जो minority में अब white हैं तो black अब जब majority में है तो वो white लोगों की white minority की जो property है उसको नहीं लेंगे.
The only way to build and maintain trust in such a situation is to write down some rules of the game that everyone would abide by. This set of basic rules is called a constitution. तो ऐसी सिचुएशन में the only way जो है कि वहाँ पे ट्रस्ट जो बनाना हो, ऐसी सिचुएशन में व्हेन ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड बोथ वो दोनों लोग साथ में रहेंगे कंट्री में, तो ऐसे सिचुएशन में वो जो रूल्स हैं जिस पे दे आर एग्रीइंग, वो रूल्स लिखे जाने चाहिए जिससे कि उन रूल्स से सारे जो लोग हैं वो अवॉइड करेंगे एंड दे हैव टू गो बाय दैट रूल्स। तो वो जो सारे रूल्स हैं उनको एक जगह लिखा जाना चाहिए। ये जो बेसिक सेट ऑफ रूल्स हैं जो लिखे जाएंगे जिससे एवरीवन विल अबाइड बाय, जो उनके रूल्स हैं उसके हिसाब से सारे लोग चलेंगे, उसको ही बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। Constitution making is not unique to South Africa. Every country has diverse group of people. Their relationship may not have been as bad as that between the whites and the blacks in South Africa. तो जो ये Constitution है मेकिंग जो प्रोसेस है जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे इस चैप्टर में एंड इस सेशन में भी, वो यूनिक नहीं है साउथ अफ्रीका में। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग सारे जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है उन सब ने मिलकर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ही है। एवरी कंट्री जो है वहाँ पे डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं। हम लोग इंडिया में देखें तो हम लोग बहुत ही डाइवर्स हैं, वी हैव सो मच डाइवर्सिटी हमारे कंट्री में। वहाँ पे जो रिलेशन है इन एवरी कंट्री में नॉट बी इतना ज़्यादा जो मुश्किलें हैं, जो ऐसा जो ब्लैक एंड वाइट एक साथ रहेंगे एंड वो सारे मिल के कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, मे नॉट बी दिस सिचुएशन इन एवरी कंट्री। सारे कंट्री में नहीं ऐसी सिचुएशन होगी या किसी और कंट्री में इतनी ज़्यादा बैड सिचुएशन नहीं रही होगी कि वाइट पीपल इतना ज़्यादा उन्होंने मुश्किलें खड़ी करी थी फॉर द ब्लैक्स एंड द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी, बट यहाँ पे फिर भी दे आर लिविंग टुगेदर एंड अब वो लोग एक साथ मिल के उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया। The constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all people living together in a country. तो जो constitution है किसी भी country का वो एक set of written rules रहता है जिसको लिखा जाता है जिससे everyone will be abiding by और उन सबको accept करेंगे। जो सारे लोग एक country में रहते हैं वो सारे लोग उससे agree करेंगे। Constitution is the supreme law that determines the relationship among people living in a territory called citizens and also the relationship between the people and government. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सुप्रीम लॉ है जो डिटरमाइन करता है रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी। तो जो सारे लोग एक टेरिटरी में रह रहे हैं या फिर जो सारे सिटीजन हैं एक कंट्री में रह रहे हैं उनका रिलेशनशिप को डिटरमाइन करता है। एंड ऑल्सो जो रिलेशनशिप एक है लोगों का विद अ कंट्री विद अ गवर्नमेंट उसको ये जो सेट ऑफ रूल्स हैं वो डिफाइन करते हैं। Now a constitution does many things. तो यहाँ पे क्या क्या constitution करता है वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। First, it generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together. So किसी भी कंट्री में बहुत सारे डाइवर्स लोग रहते हैं। हम लोग इंडिया के एग्जाम्पल लें, बहुत डाइवर्स लोग हैं, पर अगर हम लोग साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं इन दिस कॉन्टेक्स्ट इन दिस चैप्टर जो हम लोग बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ब्लैक वाइट एंड और जो सारे कम्युनिटी हैं बिकॉज वाइट लोगों ने बहुत ज़्यादा जो ब्लैक लोग हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा बर्ताव किया था एंड उनको साथ में रहना ये बहुत बड़ी बात थी। तो फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक जनरेट करता है डिग्री ऑफ ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन जो एक नेसेसरी होता है फॉर जो डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हैं जो एक साथ रहते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है जो ये काम कॉन्स्टिट्यूशन करता है। सेकेंड, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, who will have power to take which decision। तो सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन ये भी डिफाइन करता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट होगी, कौन होगा जो who will take पावर टू टेक विच डिसीजन, कौन सा डिसीजन कौन लेगा। सो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी रहती हैं एंड दैट इज़ वाई इट बिकम्स ईजी एंड इट बिकम्स क्लियर फॉर द पीपल जो गवर्नमेंट में आते हैं कि उनको क्या करना है, व्हाट देयर जो उनके काम हैं वो क्या हैं, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस उनसे क्या हैं एंड उनका जो एक लिमिट है जो उनकी पावर है वो क्या है। सो दिस इज ऑल इज रिटन इन एनी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन।
Third, it lays down its limits on the powers of the government and tells us what the rights of the citizens are. और अगर हम लोग थर्ड पॉइंट है उसकी बात करें तो वो एक लिमिट जो होती है पावर्स की, लोगों की या गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट में लोग हैं उनको ले डाउन करता है। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं उसमें कि व्हाट विल बी द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट और उनकी जो लिमिट होंगी वो क्या होंगी। सो इट टेल्स अस कि जो सिटीज़न हैं उनके भी राइट्स क्या होंगे, व्हाट राइट्स डू सिटीजन्स को दिए जाएंगे, उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच है या वॉट एवर राइट्स जो दिए जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे। सो ये सारी चीज़ें इट इज़ ऑल क्लियर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। तो ये ऑल्सो एक्सप्रेस करता है जो एस्पिरेशंस होती हैं लोगों की अबाउट एक गुड सोसाइटी को क्रिएट करने की, उसको भी यहाँ पे दिखाता है, एक्सप्रेस करता है इन कॉन्स्टिट्यूशन। All countries that have constitutions are not necessarily democratic, but all countries that are democratic will have constitution. तो सारी जो कंट्री हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारी नॉट नेसेसरली कि वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज ही होंगी, बट वो सारी कंट्रीज जो डेमोक्रेटिक हैं वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा। After the War of Independence against Great Britain, the Americans gave themselves a constitution. तो जो War of Independence हुई अगेंस्ट जो ग्रेट ब्रिटेन की, अमेरिकन लोगों ने देन वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को दिया। आफ्टर द रेवोल्यूशन द फ्रेंच पीपल अप्रूव्ड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी तरीके से जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद फ्रेंच लोगों ने उन्होंने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसको उन्होंने अप्रूव किया। सो दिस इज़ हाउ पीपल इन द कंट्री एंड डिफरेंट कंट्रीज दे गॉट देयर कॉन्स्टिट्यूशन। एंड जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होगी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होता है, बिकॉज इट लेज डाउन कि राइट ऑफ द पीपल क्या होंगे, गवर्नमेंट के राइट्स क्या होंगे, गवर्नमेंट की पावर्स की लिमिटेशंस क्या होंगी। सो इट राइट्स डाउन एवरीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इन दिस सेशन वी हैव डिस्कस कि किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या क्या होता है, उसमें क्या चीज़ें, क्या राइट्स हैं और जो गवर्नमेंट के लिमिटेशंस है पावर्स की वो रहती हैं। और हम लोगों ने देखा किस तरीके से इन साउथ अफ्रीका हाउ द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस केम टुगेदर एंड उन लोगों ने सबने मिल के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाया। सो दिस इज ऑल दैट वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन। थैंक यू।